दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, एमपी की गर्मी ने दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र को छोड़ा पीछे। गर्मी के लिहाज से मध्य प्रदेश ने दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। राजगढ़ में पारा सबसे ज्यादा है। लगातार तीसरे दिन 42 से 43 डिग्री के बीच तापमान चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो यह देश में सबसे ज्यादा है। इधर नर्मदापुरम में रात का तापमान पहली बार 25 डिग्री के पार पहुंच गया। बुधवार गुरुवार की रात रतलाम, सतना समेत 15 शहरों में पारा 21 डिग्री के पार रहा। भोपाल में पहली बार न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक एच एस पांडे ने बताया कि अभी ना तो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और ना ही कोई ट्रफ लाइन गुजर रही है, इसलिए आसमान साफ है। सूरज की किरणें सीधे धरती पर आ रही है, जिससे गर्मी का असर बढ़ गया है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने वापस लिया छिंदवाड़ा एसपी का निलंबन आदेश। एसपी ने अदालत में पेश होकर मांगी माफी। वारंट तामील नहीं कराने को माना था अवमानना। जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश वापस ले लिए हैं। एसपी वर्मा ने गुरुवार को हाईकोर्ट में पेश होकर माफी मांगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश वापस ले लिया। उनके अलावा एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हाईकोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उनका भी अरेस्ट वारंट वापस हो गया। इससे पहले चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की डिवीजन बेंच ने बुधवार को एसपी को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि एसपी को अगले आदेश तक सस्पेंड रखा जाए। अगली खबर, दिग्विजय सिंह के बयानों पर जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय बोले, मैंने शादी के बाद कभी सूट नहीं पहना। बता दें कि पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी के 7 नेताओं ने सीएम बनने के लिए सूट सिलवा रखे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम पद की रेस में बीजेपी के संभावित चेहरे गिनाकर सत्ताधारी दल पर चुटकी ली थी। उन्होंने शिवराज सिंह समेत 7 नेताओं के नाम लेकर कहा था कि इन्होंने सीएम बनने के लिए सूट सिलवाए हुए हैं, लेकिन किसी को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ कमलनाथ लेंगे। दिग्विजय के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोग इस उम्र में अक्सर बैकी बातें करते हैं। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के विकल्प को लेकर अटकलें कई बार तेज हुई, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने बुधवार को सागर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और नरोत्तम मिश्रा को दावेदार बताया। अगली खबर, बर्खास्त विधानसभा पार्षद पीसी सिंह को ईडी ने अरेस्ट किया। जबलपुर में चर्चलैंड स्कैम में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। देर रात भोपाल से आई ईडी की टीम ने बर्खास्त विधानसभा पार्षद पीसी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई बीते महीने विधानसभा पार्षद के जबलपुर स्थित घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों से मिले सबूतों के आधार पर की है। गिरफ्तारी के बाद पीसी सिंह को ईडी भोपाल लेकर गई है, जहाँ से उसे 20 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया गया। पीएम मोदी बोले, दुनिया हमें ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। मोदी ने कहा कि 2014 के बाद भारत ने पॉजिटिव अप्रोच अपनाई है। उन्होंने कहा कि आज 71,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। बावजूद इसके दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। गुरुवार को देश भर के 71,506 युवाओं को सरकारी कर्मचारी बनने के नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही देश में अलग अलग जगहों पर रोजगार मेला का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। भोपाल में समन्वय भवन में भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ। यहाँ 326 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अगली खबर, नरोत्तम मिश्रा ने जानवरों से की विपक्ष की तुलना। बोले, सियार, लोमड़ी, हिरन एक साथ दिखे तो समझ जाओ दूसरे घाट पर शेर है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की थी। विपक्षी दलों के नेताओं की हो रही इन बैठकों को लेकर जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने इन नेताओं की तुलना जानवरों से कर डाली। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जब सियार, हिरन, लोमड़ी इस तरह के जानवर एक घाट पर पानी पी रहे हो तो ये मान लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सुनामी चल रही है और यह सब जानते हैं कि वो उड़ जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। अगली खबर, बच्ची को किडनैप कर जंगल ले गया, रेप की कोशिश। गुना में 10 साल की बच्ची को किडनैप कर रेप की कोशिश की गई। मासूम अपने छोटे भाइयों को स्कूल छोड़ने गई थी। यहाँ से ये आरोपी उसे बाइक से गुना शहर से 19 किलोमीटर दूर भदौरा के जंगल में ले गया। बच्ची के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने उसे बचाते हुए आरोपी को पेड़ से बांध दिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी पर पहले से ही 2 बच्चियों से रेप का केस दर्ज है। दोनों केस में वह जमानत पर है। एसपी ने उस पर एनएसए की कार्रवाई करने की बात की है। एसपी राकेश कुमार सागर ने बताया कि 10 साल की बच्ची अपने छोटे भाइयों को स्कूल छोड़ने गई थी। बूढ़े बालाजी इलाके के इस स्कूल के पास ही उसे किडनैप किया गया। आरोपी मासूम को म्याना थाना क्षेत्र के ग्राम भदौरा के पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप करने का प्रयास कर रहा था। बच्ची के चिल्लाने की आवाज ग्रामीणों ने सुनी तो उस और दौड़ पड़े, जिसके बाद उन्होंने डायल 100 पर जानकारी दी।
अगली खबर एमपी में इस बार पिछले साल से कम बारिश होगी। मध्य प्रदेश में अब की बार मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग में सामान्य से कम बारिश होगी, यानी प्रदेश के 26 जिलों में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश नहीं होगी। बाकी बचे जिलों में भी सामान्य या फिर इसके आसपास के ही आंकड़े रहेंगे। प्रदेश की सामान्य बारिश एवरेज 37.3 इंच है। पिछले साल 46 इंच पानी गिरा था। हालांकि मई के आखिरी सप्ताह में फिर से वेदर रिपोर्ट आएगी, इसमें तस्वीर और भी साफ हो जाएंगे। अगली खबर, योगी को सीएम बनाने वाले बनाएंगे एमपी कांग्रेस की रणनीति। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, पार्टियों में कैंपेन कैसे होगा इसकी झलक दिखने लगी है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चुनावी रणनीतिकार रहे सुनील कानूगोलू, पर अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सुनील को अपना रणनीतिकार बनाया है। वह माइंड शेयर एनालिस्ट कंपनी से जुड़े हैं। सुनील 2014 में प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक से जुड़े थे। प्रशांत ने मोदी का साथ छोड़ दिया, तब भी सुनील वहां डटे रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड जीत दिलाकर योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी दिलाने में वे अहम सूत्रधार हैं। अगली खबर, इंदौर की छात्रा से मिलकर पीएम मोदी भी रह गए हैरान। 12 साल की उम्र में 12वीं पास, 15 साल में कॉलेज। यह कहानी है इंदौर की 15 साल की छात्रा तनिष्का चंद्रन की। वे इतने कम उम्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही संभवतः पहली छात्रा है। 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनिष्का से मिले तो वे भी उसकी उपलब्धि जानकर हैरान रह गए। अगली खबर, विजयवर्गीय का सुर्पनखा बयान केस कोर्ट जाएगी कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं को लेकर दिया गया बयान का मामला शांत नहीं हुआ है। इस मामले में महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने विजयवर्गीय को एक मानहानि का नोटिस जारी किया था। यह नोटिस अब तक उनके पास पहुंच चुका है। नोटिस मिलने के 3 दिन के बाद आगे की प्रोसेस की जाएगी। कांग्रेस नेत्री का कहना है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर 17 अप्रैल को कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस वीडियो में उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया था। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि मुझे महिलाओं में देवी नहीं सुर्पनखा दिखती है। अगली खबर, सचिव ने कागज में बताए अपनी मां के 4 पति। प्रधानमंत्री आवास के 7 मकानों में किया घपला। फिल्म गोपी किशन में अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, मेरे 2-2 बाप, मेरे 2-2 बाप। तब आपको बच्चे की मासूमियत पर हंसी भी आई होगी, लेकिन ऐसा ही कोई वयस्क कहे और कहने के पीछे उसकी मंशा घपले की हो तो मामला हास्यास्पद नहीं गंभीर हो जाता है। अनूपपुर जिले में एक पंचायत सचिव ने ऐसा ही किया है। उसने कागजों में अपनी माँ के 4 पति बताए। इसमें 1 असली था और 3 दस्तावेजों में नकली पति। यह फर्जीवाड़ा सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली मदद की इंस्टॉलमेंट में हेरफेर के लिए किया। दस्तावेजों में हेरफेर और फर्जी जियो टैगिंग से कुल 7 मकान के निर्माण को लेकर घपला किया गया। मामले की जांच के बाद जिला पंचायत ने अब सचिव को नोटिस भेजा है।